जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अनिल केशरवानी, कृष्ण बिहारी जायसवाल, अनंत ओझा जी और हमारे चतरा के सांसद श्री सुनील सिंह जी, श्रीमती चंपा पावले, उमेश्वरी राजकड़े, देवेंद्र तिवारी, चिंटू राजपाल, जमुना पांडे, बहुत सारे नाम हैं। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, शायद इस स्थान पर इसी सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार आप सबके सामने खड़ा हुआ और आप सबने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को स्वागत करता हूं। आप सभी को जय जोहार। और बहनों भाइयों, आज मैं आया हूं तो श्रीमती रेणुका जी के लिए आया, केवल और केवल रेणुका जी के लिए आया। अभी आपने रेणुका जी के बोलते हुए सुना है, यहां ही नहीं बोलती है, बल्कि इससे अच्छी तरह बोलती है भारत की संसद में आपकी प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले आज भी सांसद हैं, फिर भी यह कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को की कार्यकर्ता हुआ छत्तीसगढ़ में आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, इसलिए आप जाइए और छत्तीसगढ़ में आप विधानसभा का चुनाव लड़िए। सहज रूप से इन्होंने अपनी सहमति दे दी है और आपके बीच ये चुनाव के मैदान में है। आपका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होगा, मुझे पक्का विश्वास है। आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ का चुनाव चल रहा है, ऐसे ही देश के 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण का छत्तीसगढ़ का चुनाव 7 नवंबर को संपन्न हुआ है। 20 विधानसभा क्षेत्र, सारी सर्वेक्षण एजेंसियां भी यह कह रही हैं और हम लोगों की सर्वेक्षण एजेंसी भी यह कह रही है, 7 नवंबर को जो 20 विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें लगभग 2/3 सीटों पर विजय किसी को प्राप्त हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त है। और मेरे बहनों भाइयों, आज मैं यही अपील आपसे करने आया हूं। यह शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें, इस अच्छी शुरुआत को हम एक ऐतिहासिक विजय में बदल डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेंगे। अटल जी ने बहुत बड़ी हसरत के साथ, बहुत उम्मीद के साथ आज के 25 वर्षों पहले छत्तीसगढ़ एक नए राज्य का गठन किया। उनकी इच्छा थी जब तक यह मध्य प्रदेश का भाग रहेगा तब तक छत्तीसगढ़, जहां पर अधिकांश गरीब लोग रहते हैं, गरीबी का गंभीर संकट है, उससे क्षेत्र को और यहां के रहने वाले लोगों को निजात नहीं मिल सकती है। इसलिए अलग इसे राज्य का दर्जा देना चाहिए और अलग इसे उन्होंने राज्य का दर्जा दिया था। छत्तीसगढ़ राज्य आपका बन गया। 15 वर्षों तक यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। आज 15 वर्षों तक भाजपा की सरकार थी और बीच में 5 वर्षों के लिए भाजपा की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार है। बहनों भाइयों, 5 वर्षों की कांग्रेस सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, हमसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन जिस उम्मीद से आपने कांग्रेस की सरकार यहां पर बनाई थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके विश्वास और आपकी उम्मीदों की कसौटी पर यह कांग्रेस की सरकार खरी नहीं उतरी है। मैं देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो रही है। हत्या, मारपीट, जघन्य अपराध बढ़े, मानव तस्करी हो रही है छत्तीसगढ़ में, नशे का कारोबार बढ़ा है और आम छत्तीसगढ़िया अपने को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा है। मेरे बहनों भाई,
मैं यही कहने आया हूं कि एक बार आप यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। कुछ ही वर्षों के अंदर आप ये देखेंगे बहनों भाइयों, किसी भी मां के लाल की ये हिम्मत नहीं होगी कहीं किसी भी मां बहन के ऊपर उंगली उठा सके। ऐसी हालात हम लोग पैदा कर देंगे। यहां प्राकृतिक संपदा है, परिश्रमी लोग हैं और छत्तीसगढ़ बहुत ही एक सुंदर राज्य है। फिर भी यहां पर उद्योग धंधे और कारोबार नहीं पनप पा रहे। ऐसी स्थिति यहां पर पैदा हो गई। मजबूरी में यहां के लोगों को बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है। अटल जी ने इस नवा छत्तीसगढ़ को इसलिए नहीं बनाया कि नवा छत्तीसगढ़ बनेगा तो उसमें आम आदमी अपने को असुरक्षित महसूस करेगा और अपने जमीन पर वह कारोबार नहीं कर पाएगा। लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने ऐसे ही हालात यहां पैदा कर दिए। भ्रष्टाचार का बुरा हाल है। 30% तो सीधे ऊपर जाता है, 30% तो सीधे ऊपर जाता है और जो शेष बचता है वह नीचे उसकी जबरदस्त बंदरगाह होती है। यह भूखी भ्रष्ट सरकार ऐसी मैं समझता हूं कि आप लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा जैसी आपने कांग्रेस की सरकार इस छत्तीसगढ़ में देखा। पिछले 5 सालों में एक सट्टा बड़ा धंधा बन गया है। यहां तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर सट्टे के घोटाले के आरोप लग रहे हैं। भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। समाज के निचली सीढ़ी पर बैठे हुए एक व्यक्ति के द्वारा उंगली उठा दिए जाने पर उन्होंने अपने सिंहासन को ठोकर मार दिया था। यह एक ऐसा चरित्र है और इतना बड़ा आरोप लगने के बावजूद वो अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। जांच एजेंसियां पूरे मामले की बहुत ही गंभीरतापूर्वक जांच कर रही हैं और मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं कि जो अपराधी पाया जाएगा बहनों भाइयों, उसका स्थान, उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी, सरकार की जेल होगी। आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यह तो जांच एजेंसियां जो अपना काम करना है वह करेंगे ही, लेकिन आज हम लोग हम सभी जनता की अदालत में खड़े हैं और जनता की अदालत का कोई फैसला कर सकता है बहनों भाइयों, तो आप ही कर सकते हैं। आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं कर सकता। सुशासन नाम की चीज अब यहां पर नहीं बची है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। सुशासन के मामले में तो यह सरकार जीरो है। विकास के मामले में यदि कोई कहे तो मैं कहूंगा सरकार जीरो। फिर भी कांग्रेस के लोग कहते हैं सीना चौड़ा करके कि नहीं हम ही हीरो हैं। बहनों भाइयों, यदि किसी से रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया जाए छत्तीसगढ़ का तो उसे नंबर लेना होगा तो यहां कहेगा 0 सन्नाटा। यही रिपोर्ट कार्ड पर लिखा होगा। पूरा छत्तीसगढ़ राज्य को यह कांग्रेस का एटीएम, पेटीएम बना दिया है और लोग यह बतलाते हैं कि आधी कांग्रेस पार्टी की फंडिंग यही छत्तीसगढ़ राज्य से होती है। कांग्रेस की सरकार जनता ने यहां बनाई थी तो छत्तीसगढ़ की जनता ने सेवा करने के लिए बनाई थी, लेकिन लोग ये कहते हैं कि साहब यहां से फंडिंग जो है कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए की जाती है। घोटालों की तो लंबी लिस्ट है। गोठान घोटाला है, राशन घोटाला है, शराब घोटाला है और कांग्रेस का सबसे पसंदीदा घोटाला कोयला घोटाला। जहां कोयला इनको दिखता है वही अपना हाथ काला कर लेते हैं। कोयले के साथ इनका दोस्ताना रिश्ता है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में इसके पहले भी थी, कई वर्षों पहले। उस समय भी एक बहुत बड़ा कोयला घोटाला हुआ था जिसमें कि मंत्रियों को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। जो चीजें कही गई इन लोगों के द्वारा कुछ भी पूरा नहीं किया। कहते हमने धान की खरीद की। बहनों भाइयों, आपको मैं बताना चाहता हूं जो धान की खरीद हुई है
मैं जानता हूं वो पूरी तरह से नहीं हुई है, ईमानदारी से नहीं हुई है, लेकिन जो भी हुई है उसमें 1 लाख करोड़ रुपया किसी ने खर्च किया है तो मोदी जी की सरकार ने खर्च किया है। बहनों भाइयों, इन्होंने खर्च नहीं किया। मोदी जी ने कहा था छत्तीसगढ़ में एक भी परिवार शेष नहीं बचना चाहिए जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी के लिए पक्का छत इन्होंने मुहैया करा दिया है कि नहीं करा है? पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं। हमारी पार्टी ने वादा किया है बहनों भाइयों, हम लोगों की सरकार बन जाएगी, 2-3 साल के अंदर ही छत्तीसगढ़ में कोई भी एक परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख घर बनाने के लिए हम लोगों ने पैसा दिया था। इन्होंने कहा बड़ा ज्ञान नहीं लगाए, घर नहीं बनाए। गरीबों के प्रति इतनी क्रूरता किसी मुख्यमंत्री में मैंने नहीं देखी। बहनों भाइयों, यह था छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार में मैं देखा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला किया कि हिंदुस्तान में हम एक भी घर शेष नहीं बचने देंगे जिस घर में नल न पहुंच जाए और उस घर में रहने वाले लोगों को नल के माध्यम से जल न मिलने लगे। आप चले जाइए हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में, लोगों के घर में नल पहुंच रहा है, जल मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज देखता हूं आज भी बहुत सारी माताएं बहनें अपने घर में पानी लाने के लिए दूर दराज जाती हैं और वहां से खड़े पर खड़ा पानी से भरकर लेकर अपने घरों को वापस लौटती है। मैं छत्तीसगढ़ की मां बहनों को भी यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं कि मां बहनों, हमारी सरकार बना दो। वैसे सरकार तो बनने जा रही है, अब हमारी यहां पर सरकार बना दो। यकीन रखना, छत्तीसगढ़ का एक घर भी शेष नहीं पहुंचेगा बचेगा जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से लोगों को जल न मुहैया होने लगे। ऐसा एक घर भी शेष नहीं बचेगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आदिवासी समाज के प्रति हमारी पार्टी कितनी संवेदनशील रही है, इसका अंदाजा केवल एक बात से आपको लग जाएगा। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस हिंदुस्तान में यहां पर आदिवासी समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। 2 ऐसे राज्य, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहां से सुनील सिंह जी आते हैं, कामेश्वर सिंह जी यहां से। बहनों भाइयों, वहां अजीबोगरीब हालत थी, इसीलिए जो है वहां पर अलग से एक मंत्रालय ही नहीं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बना दिया इस देश में। और इतना ही नहीं, आदिवासियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आज के हमारे प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर की तारीख को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में केवल छत्तीसगढ़ झारखंड में नहीं बल्कि सारे देश में मनाने का फैसला किया है। मेरे भाई, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म राष्ट्रपति भी बनाने का जब अवसर आया तो हमारी पार्टी के लोगों ने कहा अच्छा होगा इस बार इस देश की राष्ट्रपति कोई बने तो आदिवासी समाज से राष्ट्रपति करे। भाई, पहली बार ये होगा। सबके पास घर होना चाहिए, घर में शौचालय होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार ने धन मुहैया कराया था, क्या सभी घरों में शौचालय बन गया कि नहीं बन गया? पीछे मैं पूछना चाहता हूं, शौचालय बन गया कि नहीं बन गया? मुफ्त बिजली की बात हम लोगों ने कही थी, मुफ्त बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? गैस कनेक्शन 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं आपको? ये फिर हमारी सरकार आ जाएगी बहनों भाइयों, 1 महीने के अंदर 500 रुपए में गैस सिलेंडर आपको मुहैया कराया जाएगा। पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 8-10 फसलों पर ही केवल एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी, केवल 8-9 फसलों की। अब उसे बढ़ाकर 90 से अधिक ऐसे वनोपज हैं जिस पर कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर जिनकी खरीद की जा रही है। धर्मांतरण भी का दौर भी चल रहा है। बहनों भाइयों, जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी देखते हैं
किसने मां का दूध पिया है जो किसी का धर्मांतरण करा लेगा? हम छत्तीसगढ़ में किसी भी सूरत में धर्मांतरण नहीं देंगे। अभी रेणुका जी बतला रहे हैं महतारी बंधन योजना को प्रारंभ करने का हमारी सरकार ने फैसला किया है। एक परिवार में 1, 2, 3 जो महिलाएं होंगी, हर महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपया, हर महिला को घर में 1 महीने में 1,000 रुपया यह मिलेगा। हम जो वादा करते हैं बहनों भाइयों, हम अपने वादे को पूरा करते हैं। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, एक मिनिमम 1 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं, रोजगार के अवसर तो ऐसे 6 लाख लोगों को मुहैया कराएंगे। सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं। और देखा होगा आपने, भारत के इतिहास में पहली बार यह हुआ कि कोरोना का संकट पैदा हुआ था। तो उस संकट के दौरान जब हमारे प्रधानमंत्री ने देखा कि हिंदुस्तान के अधिकांश बड़े बड़े शहरों से काम करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग, क्योंकि कामकाज बंद हो गया था, अपने घरों को पैदल वापस लौट रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अब इनका कामकाज भी बंद हो गया है, बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ ये घरों में वापस लौट रहे हैं। ये घर में जाएंगे तो खाएंगे क्या? तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति को परिवार में 5 किलोग्राम राशन मुहैया कराया जाए। आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने जो काम नहीं किया था, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि कोरोना के समय से जो 5 किलो राशन आपको मिल रहा है, वो अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। बहनों भाइयों, वो रुकेगा नहीं। तेंदूपत्ता की कीमत कितनी मिलती है? यहां मिलती है कुछ 4,000 प्रति बोरा। यही है ना? हम लोगों की सरकार आ जाएगी तो हम 5100 रुपये प्रति बोरा आपको देंगे, प्रति मानक बोरा। और गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए अन्य भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। आयुष्मान भारत योजना यहां चल रही है कि नहीं? आपका मुफ्त इलाज हो रहा है कि नहीं? आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की है। बहनों भाइयों, जब तक हमारी सरकार बन जाएगी, जो गरीब परिवार के लोग हैं, चाहे कुछ भी न हो, उनके पास 5 लाख रुपए तक का उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा 1 साल में। यदि 5 लाख लोगों की बीमारी ठीक नहीं होगी तो अगले साल भी उनका 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना सारे देश भर में चल रही है। मुझे जानकारी यह मिली कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा यहां पर हुई थी। प्रदेश सर्विस कमीशन है या प्रोविंशियल सर्विस कमीशन, क्या बोलते हैं, PSC से कहते हैं। उसमें भी घोटाला हो गया। लोगों ने अपने बेटे, बेटी, नाती, पोते, इन लोगों को नौकरी दिला दी है। मैं बतला कर जाना चाहता हूं, ये जो घोटाला हुआ, इस घोटाले की भी हम लोग जांच कराएंगे। मेरे भाई, जांच कराएंगे। योग्य जो अभ्यर्थी हैं उनको उचित स्थान मिलना चाहिए। आप ये कहेंगे कि हर राजनीतिक पार्टी जब चुनाव आता है तो आकर ऐसे ही आश्वासन देती है। यहां पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप हमारे घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए। 1951 जब से भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा इस देश में प्रारंभ की है, तब से जो हम लोगों ने कहा है उसे हमने किया है। 1951 में हम लोगों ने कहा था, जब दिन हमें भारत की संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, हम उसको चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा, हमने समाप्त करके दिखा दिया। हम लोगों ने कहा था, हम लोगों की सरकार बन जाएगी और भारत की संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल जाएगा, तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। मेरे बहन भाइयों, अब 22 दिसंबर को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 23 को जाकर आप वहां पर रामलला का दर्शन कर सकते हैं। भव्य अयोध्या नगरी बन गई है, भव्य बन गई है। इसीलिए हमने कहा कि जो हम लोग कहते हैं उसे हम पूरा करते हैं। और जब से केंद्र में हमारी सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में,
भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत, भारत का कल दुनिया में बढ़ा है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनते थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है, क्या भारत की हैसियत है। हर मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया में भारत जो 11वें स्थान पर था वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आ गया है। और सुन लेना पहले भाइयों, या मैं नहीं कह रहा हूं, आर्थिक मामलों के बड़े जानकार फाइनेंशियल फर्म्स जिसे कहते हैं, उन लोगों ने भी यह दावा किया है कि वह दिन दूर नहीं है कि आज के ठीक 3 साल समाप्त होते होते भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा, टॉप 3 देशों में खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चीन होगा, तीसरा भी कोई देश होगा तो हमारा और आपका देश भारत होगा। मेरे बहन, यह भारत की हैसियत है। अब भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया। ऐसा नहीं है कि कोई भारत को आंख दिखाकर ऐसे ही चला गया। आपने देखा आज के 5-6 वर्षों पहले ऐसे ही पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आकर हमारी सीमा में घुसकर हमारे कुछ बहादुर जवानों की जानें ले ली, रात के समय छुपकर कायराना तरीके से। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने हम 2-3 लोगों की बैठक बुलाई और मेरे बहनों भाइयों 10 मिनट में फैसला कर दिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में पूरी कामयाबी हासिल की। यह है हमारा भारत का चरित्र है। भारत ने न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है, न तो भारत ने कभी किसी देश के ऊपर कोई आक्रमण किया है। लेकिन हम लोगों का संकल्प है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा बन गया है मेरे बहनों भाइयों, आप बताओ। इसलिए मैं आप सबसे कहना आया हूं, बहनों भाइयों, आप सभी भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए। और श्रीमती रेणुका जी आपकी प्रत्याशी है, योग्य प्रत्याशी है, आप लोगों से मिलती जुलती। अब सांसद थी, मंत्री थी, इधर बैठ होना उतना संभव नहीं हो पाया होगा, मैं जानता हूं। चाहकर भी कोई नहीं मिल सकता, लेकिन विधायक बन जाएंगे तो आपके बीच रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे और आपकी समस्याओं को छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रभावी तरीके से उठाने का काम कोई करेगा तो आपकी रेणुका जी करेंगी, रेणुका जी करेंगी। तो आप रेणुका जी को जिता देंगे पक्का? माताओं बहनों सभी लोग इधर भी तो मैं मान कर जाऊं, चलें चलिए बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।